बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईद आपकी बेहतरीन गुजरी होगी। अब हम स्टडी की तरफ आते हैं तो स्टडी में मैं एक न्यू चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपके जो चैप्टर्स हैं उनका एक ही लेक्चर में आपको कंप्लीट रिव्यू दे दूँ, क्योंकि क्वेश्चंस आपके पास नोट हैं, सारे नोट्स आपके पास कंप्लीट हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि आपके जो चैप्टर्स हैं उनका एक रिव्यू दे दूँ, तो उसके साथ आप तैयारी स्टार्ट कर दें। कि मैं चैप्टर का रिव्यू दूंगा, यानी मेन चीज़ें जो भी उसमें बताने वाली होंगी, हो सकता है एक वीडियो में हो या दो वीडियोस में हो, यानी ओवरऑल जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बताई जाएंगी कि उसमें फार्मूलाज हैं या मेथड कैसा है, क्या वो मेथड के क्वेश्चन कैसे करने हैं। क्वेश्चन तो नहीं करवाऊँगा, जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लगेगा वो आप इंडिविजुअली पूछ लेना कि मुझे मैसेज करके या जिस तरह भी, तो आप इंडिविजुअली मुझसे पूछ सकते हैं, सेपरेट मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन मैं इन वीडियोस में नहीं करवाऊँगा, इनमें मैं सिर्फ रिव्यूज़ दूँगा। रिव्यूज़ में जो भी रिव्यूज़ जिस चैप्टर का भी रिव्यू होगा, आपको बेहतर है कि आप उसी दिन उसी टाइम लेक्चर के साथ ही आप उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप खुद ट्राई कर लें। ठीक है, मैं रिव्यू दे दूँगा, आप उसके क्वेश्चन ट्राई करना, उसमें जो मसला आएगा वो फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह उम्मीद है आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, और तैयारी अभी से लाजमी स्टार्ट कर दें क्योंकि टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही टाइम रह गया। इंशाल्लाह पेपर उम्मीद है जून में हो जाएंगे, तो अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दें। तो अभी हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम चलते हैं डेफिनेशंस की तरफ। डेफिनेशन में सबसे पहली डेफिनेशन है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपको पता है कि नंबर्स को अगर हम ऊपर नीचे या डिवाइड में लिख दें तो वो चीज़ क्या कहलाती है, फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे ये लिखा हुआ है, द कोशेंट ऑफ टू नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फ्रैक्शन। द कोशेंट इज इंडिकेटेड बाय अ बार, वी राइट द डिवाइडेंड अबव द बार एंड डिवाइजर बिलो द बार। जिसको डिवाइड करना होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जो डिवाइड कर रहा होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। जैसे आपने अमूमी तौर पर पढ़ा हुआ है कोई नंबर, जैसे 2/5 है, ये आपका क्या है, फ्रैक्शन है, ये नंबर में है। और अगर इस, क्योंकि अभी आपके सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात हो रही है, 10th क्लास में अलजबरा है आपका, तो इसलिए हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका जो लिखा होना है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। क्वेश्चन का मतलब डिवाइड करना होता है। तो ये फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, निशान लगा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक विद एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट है रैशनल फ्रैक्शन। ख़ास तरह की एक फ्रैक्शन होती है रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन में क्या होता है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म nx/dx, इसमें भी ओवर की फॉर्म में ही लिखी होती हैं, लेकिन इसलिए कि शर्त है क्या कि nx भी पोलिनोमियल होना चाहिए, dx भी पोलिनोमियल होना चाहिए। कहने की मुराद है कि ऊपर वाला भी पोलिनोमियल होना चाहिए, नीचे वाले पोलिनोमियल नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक भी पोलिनोमियल नहीं है तो वो रैशनल फ्रैक्शन नहीं होगा। इन एक्स विद रियल कोफिशेंट एंड डी एक्स इज इक्वल नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और नीचे वाला जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वो रैशनल फ्रैक्शन होता है। और रैशनल फ्रैक्शन की आगे एग्जांपल्स भी लिखी हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। नेक्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि ये भी एक तरह का रैशनल फ्रैक्शन होता है। रैशनल फ्रैक्शन with dx is not equal to 0 is called proper fraction if degree of the polynomial nx in the numerator is less than the degree of the polynomial dx in the denominator। कहने का मुराद ये है कि जो रैशनल फ्रैक्शन होगा अगर उसमें ऊपर वाली डिग्री कम है, नीचे वाली डिग्री ज़्यादा है। अब डिग्री से क्या मुराद होती है, डिग्री से मुराद पावर होती है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओवर में पावर 3 है, ऊपर पावर 2 है, यानी इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर कम है, नीचे ज़्यादा है, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। न्यूमिनेटर में लेस होती है और डिनोमिनेटर में ज़्यादा होती है, तो उस केस जब कैसा होगा तो वो कौन सी फ्रैक्शन होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। आगे है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में इसका उल्ट है कि ऊपर ज़्यादा और नीचे कम हो। रैशनल फ्रैक्शन nx/dx with dx is not equal to 0 is called an improper fraction if degree of the polynomial nx is greater or equal to the degree of the polynomial। अगर बराबर हो, यानी यहाँ पे x की पावर कोई नहीं है, इसका मतलब 1 है, नीचे भी 1 है, तो दोनों डिग्री बराबर हैं, ये भी इम्प्रॉपर होगी।
इसमें भी पावर 2 है, इसमें भी नीचे भी 2 है, दोनों ही 2 हैं तो ये भी बराबर है, ये भी इम्प्रॉपर होगी। इसमें ऊपर ज़्यादा है और नीचे कम है, ग्रेटर भी हो ऊपर वाली और इक्वल भी हो, तो हम कहेंगे कि वो कौन सी है, इम्प्रॉपर है। यानी ऊपर और नीचे बराबर हो जाएं या ऊपर ज़्यादा और नीचे कम हो जाए तो वो क्या कहलाएंगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगी। तो ये 4 डेफिनेशन है। आगे एक डेफिनेशन आती है आपकी आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज satisfied by all the values variables of the variables involved। कि ऐसी आइडेंटिटी, ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी आप लेफ़्ट साइड पे वैल्यू पुट करें या राइट साइड पे वैल्यू पुट करें, दोनों का आंसर सेम आएगा, और जो मर्ज़ी वैल्यू पुट करें, यानी यहाँ पे 2 पुट करें, यहाँ पे भी 2 पुट करें, तो भी आंसर सेम आएगा। जो मर्ज़ी वैल्यू, ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व, हर वैल्यू पे वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करता होगा। तो ऐसी चीज़, ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है, आइडेंटिटी कहलाती है। तो ये आपने यहाँ तक इसको कर लेना है कंप्लीट। एक डेफिनेशन मज़ीद है जो कि है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शंस में क्या होता है कि अलजेब्रिक फ्रैक्शन हो गया है। अलजेब्रिक फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है, कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपलर पार्ट्स नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन। एक आपके पास अलजेब्रिक फ्रैक्शन हो, उसको आपने क्या किया है, सिंपलर पार्ट्स में ब्रोक कर दिया, यानी सिंपलर पार्ट्स में चेंज कर दिया। तो जो सिंपलर पार्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। जैसे कि ये एक रैशनल फ्रैक्शन दी गई थी 3x + 5 / 2x² - 5x - 3। इसको हमने क्या किया है, 2/x - 3 - 1/2x + 1 में चेंज कर लिया है। तो ये जो फैक्टर्स बने आपके, एक ये फैक्टर और ये एक फैक्टर्स, तो ये आपकी पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाएंगी। एक फ्रैक्शन अलग बन गई, ये एक फ्रैक्शन अलग बन गई है। तो रैशनल फ्रैक्शन को हमने 2 पार्शियल फ्रैक्शंस में चेंज कर लिया। कैसे किया है, वो सारा आपका प्रोसीजर है जो आप क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइजेज में, वो सारा जो प्रोसेस है वो सारा आपका पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का ही प्रोसेस है। अब हमारा टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। अब जो गिवन आपको फ्रैक्शन होगी उसको आपने पार्शियल फ्रैक्शंस में चेंज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो यहाँ पे डिस्कस हुई है कि पहले 4 केसेस हैं, चूँकि आपकी एक्सरसाइज 4.1 से 4.4 तक है, हर एक्सरसाइज का अपना अपना वो प्रोसीजर है। तो केस 1 जो है वो 4.1 को रिप्रेजेंट करेगा, केस 2 4.2 को, इसी तरह केस 3 और केस 4 4.3 4.4 को डिस्क्राइब करेंगे। तो आपने उसी के अतबार से ये क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाना है। पहला केस है जब आपके पास dx कंसिस्ट ऑफ अ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। जब आपके पास जो डिनोमिनेटर है, डी ऑफ एक्स से मुराद यहाँ पे डिनोमिनेटर है, उसमें क्या होंगे, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे। नॉन रिपीटेड से मुराद है कि एक से ज़्यादा बार नहीं होंगे वो। लीनियर फैक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे ये लिखा है x - 4 x - 3, जैसे जिसमें x की पावर क्या होती है, 1 होती है, वो आपका लीनियर फैक्टर होता है। इसमें x की पावर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसकी पावर 1 लिखी हुई है। इधर भी x की पावर कुछ नहीं लिखी, इसके मतलब 1 लिखी हुई है। तो ये फैक्टर्स लीनियर फैक्टर्स हैं और ये रिपीट नहीं हो रहे। ऐसे जो फ्रैक्शन होगी उसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम लिखेंगे a/फर्स्ट फैक्टर + b/सेकंड फैक्टर। ठीक है, इस तरह हम बाकी इसको एक्सप्लेन, जो प्रोसीजर है आपका, आपने क्वेश्चन किए हुए हैं उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसकी एक और एग्जांपल है कि आपको क्वेश्चन में फैक्टर्स नहीं दिए गए हुए, ठीक है, फैक्टर्स नहीं दिए गए, बल्कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, x² मौजूद है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई हो सकेगी, जैसे यहाँ पे हुई हुई है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टर्स में चेंज कर लिया। फैक्टराइज करना आपने 9th क्लास में सीखा हुआ है, ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करने के बाद अब इसके भी लीनियर फैक्टर्स बन गए हैं। लीनियर फैक्टर्स को किस तरह लिखेंगे, a/फर्स्ट लीनियर फैक्टर, b/सेकंड लीनियर फैक्टर्स। तो ये आपका केस 1 है जब आपको नॉन रिपीटेड, यहाँ पे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स गिवन है। तो ये प्रोसीजर है कि a/फर्स्ट फैक्टर, b/सेकंड फैक्टर, कोई थर्ड होगा तो c/थर्ड फैक्टर भी आ जाएगा। ये आपका केस 1 था। नेक्स्ट आपका केस 2 है। केस 2 में क्या होगा, जब dx कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, डिनोमिनेटर में क्या होगा, एक से ज़ायद बार जो हैं वो फैक्टर्स आ जाएंगे, लीनियर फैक्टर्स। जैसे कि यहाँ पे आए हुए हैं कि x + 2 का स्क्वायर है, और स्क्वायर कब आता है, जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 2 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह x + 2 2 टाइम्स था तो इसका स्क्वायर आया हुआ है। ठीक है, तो ये यानी इसका मतलब है कि ये रिपीटेड है। तो रिपीटेड है, इसको कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि a/, पहले पावर के बगैर लिखेंगे,
फिर प्लस बी ओवर पावर समेत और प्लस सी ओवर थर्ड फैक्टर। पहला फैक्टर एक्स प्लस टू था, एक्स प्लस टू को हमने ए के ओवर में लिखा। फिर प्लस बी ओवर सेकंड फैक्टर कैसे लिखेंगे, वो दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर जो रिपीटेड होंगे वो। और फिर सी में तो थर्ड फैक्टर एक्स प्लस थ्री बचता है, वो उसके ओवर में लिख देंगे। तो ये चीज़ आपकी इसमें है, जब रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, एक से ज़्यादा बार लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे उसको इस तरह लिखेंगे। ऐसे नहीं लिखेंगे कि ए ओवर एक्स प्लस टू प्लस सी ओवर एक्स प्लस थ्री, क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर भी है इसलिए स्क्वायर वाली भी साथ लिखेंगे। नेक्स्ट केस 3 है कि आपके पास नॉन रिपीटेड इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक फैक्टर से क्या मुराद है, क्वाड्रेटिक फैक्टर से वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुराद है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इरिड्यूसिबल, जैसे यहाँ पे हमने देखा था ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर ही लिखा हुआ है, लेकिन ये इरिड्यूसिबल नहीं रिड्यूसिबल था। रिड्यूसिबल यानी ये सोल्व हो सकता था, हमने इसको फैक्टर्स में चेंज कर लिया था। जबकि इस केस में केस 3 में जो फैक्टर्स होंगे वो इरिड्यूसिबल होंगे, रिड्यूस नहीं हो सकते होंगे, तो हम ये प्रोसीजर अपनाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ये इरिड्यूसिबल है, रिड्यूसिबल नहीं हो सकता, इसलिए ये हम ये वाला तरीका अपनाएंगे। तो इस केस में क्या होता है, नॉन रिपीटेड इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ जाएं, तो एक लीनियर फैक्टर है एक क्वाड्रेटिक है, इसमें भी एक क्वाड्रेटिक है और लीनियर है। याद रहे लीनियर को उसी तरह जैसे पहले लिखते हैं ए ओवर एक्स पावर प्लस टू, यानी उसके ऊपर एक वेरिएबल ए कॉन्स्टेंट ही लिखना है, लीनियर के ऊपर ए कॉन्स्टेंट लिखना है। जबकि क्वाड्रेटिक जब लिखनी है, क्वाड्रेटिक के ऊपर आपने इस तरह लिखना है बी एक्स प्लस सी। ठीक है, वो वहाँ पे हम लीनियर फैक्टर लिखेंगे, क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ऊपर लिखा है बी एक्स प्लस सी। इस तरह यहाँ पे एग्जाम्पल दी है, हर बार ये नहीं है कि सिर्फ बी एक्स प्लस सी ही लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे भी एग्जांपल दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन पहले है तो पहले हम ए एक्स प्लस बी लिखेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन पहले है तो एक्स क्वाड्रेटिक के ऊपर ही इस तरह हमेशा आएगा, हमेशा क्वाड्रेटिक के ऊपर ही ये आएगा। लीनियर के ऊपर आपने हमेशा कांस्टेंट ही लिखना है, सिंगल कांस्टेंट, इस तरह नहीं लिखना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऊपर ए एक्स प्लस बी आ गया। ये आपका थर्ड केस डिस्कस हो गया। अब फोर्थ केस है जिसमें क्या है, फोर्थ केस में आपका रिपीटेड इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, यानी ये रिपीटेड आ गया। रिपीटेड से मुराद वही क्या होगा कि पावर आ जाएगी, एक से ज़्यादा पावर आ जाएगी। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन वाले फैक्टर रिपीट हो रहा है, तो ए ओवर एक्स प्लस वन ये लीनियर फैक्टर ऐसे वैसे का वैसे ही आ गया। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन, जैसे सेकंड केस में हमने पावर लिखी थी, पहले सिंगल पावर फिर डबल पावर, इधर भी वही काम कर रहे हैं कि पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन की सिंगल पावर लिखेंगे और ऊपर बी एक्स प्लस सी, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक फैक्टर है, ऊपर उसका लीनियर आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर था, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक है, तो इसके ऊपर भी आपने क्या करना है, लीनियर फैक्टर लिखना है, यानी इस फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे बी एक्स प्लस सी है, सी से नेक्स्ट कॉन्स्टेंट कौन सा होता है, डी और ई, तो इसलिए यहाँ पे हमने डी एक्स प्लस ई लिख लिया। तो ये आपका रिपीटेड इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का तरीक़ेकार है। बाकी जो क्वेश्चन होंगे आपने वो इसके मुताबिक करने हैं।